Hello, my dear students. Welcome in science class. In previous video, we learned about the conduction. Today, we are going to learn about the another method of transfer of heat, that is convection. Okay. Along with the convection, today we will cover these topics: convection currents, uses of convection currents in daily life, global wind patterns, and sea and land bridges. Okay, so finally in today's video we are going to cover these 5 topics. Okay, so let's start these topics one by one. Okay, first one is convection. This is the method of transfer of heat in liquids and gases. कन्वेक्शन मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफ़र लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है. ओके, इन दिस मेथड द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू आउट द वॉल्यूम बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इस मेथड में हीट ट्रांसफ़र लिक्विड्स एंड गैसेस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण होता है. जैसे कि कंडक्शन में हमने क्या देखा था, हमने क्या पढ़ा था कि उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है ना. कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफ़र ओनली सॉलिड्स में होता है और सॉलिड्स में पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं होता है, वो केवल अपने प्लेस पर वाइब्रेट करते रहते हैं. लेकिन कन्वेक्शन में क्या है कि हीट ट्रांसफ़र इस मेथड से लिक्विड्स और गैसेस में होता है और इसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है. मॉलिक्यूल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं. ओके, सी दिस पिक्चर. देखिए, लिक्विड्स एंड गैसेस में एज वी नो दैट द पार्टिकल्स आर फार्दर. पार्टिकल्स जो है लिक्विड्स एंड गैसेस में दूर दूर होते हैं, जबकि सॉलिड्स में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, है ना. तो पार्टिकल्स लिक्विड्स एंड गैसेस में एक दूसरे से दूर दूर हैं, जिससे कि वो मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं. ओके, सो हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन मेथड, है ना. कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसे होता है, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है इस मेथड से. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. ओके, इस एक्टिविटी में हमें कुछ ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है. जैसे फर्स्ट राउंड बॉटम फ्लास्क की नीड होती है. दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क. इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं. ओके, ये आपके केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलेगा. इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड पर फिट कर देते हैं. दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड एंड ट्राइपॉड स्टैंड और राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है ना. ट्राइपॉड स्टैंड पर पहले हम एक नेट रखते हैं जिसको साइंटिफिकली हम वायर गेज बोलते हैं. ठीक है, ये वायर गेज है. ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने वायर गेज रखा और उस वायर गेज पे जो है राउंड बॉटम फ्लास्क रख दिया. ओके, अब क्या करते हैं कि राउंड बॉटम फ्लास्क में हम वाटर लेते हैं, ठीक है, और उस वाटर में हम कुछ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये केमिकल फार्मूला है पोटेशियम पर मैग्नेट का, KMnO4. कुछ पार्टिकल्स हम इस वाटर में ले लेते हैं. ओके, अब हम नीचे देख रहे हैं बर्नर है, बर्नर को हम ऑन करते हैं, ठीक है ना. अब फ्लेम से जैसे ही हम इसको बर्न करता है, ये आग लगाते हैं इसमें, है ना, तो ये हीट रिसीव करने लगता है. ओके,
ठीक है। अब जैसे ये हीट रिसीव करेगा तो हम देखेंगे क्या, वी विल सून ऑब्जर्व स्ट्रिक्स ऑफ कलर मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन। जैसे ही हीट ये रिसीव करेगा हम ये देखेंगे कि KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और धीरे 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 जो है होल वाटर जो है कलरफुल हो जाएगा। ओके, तो अब ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसमें लेने का बस एम एक ही था कि वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर का तो कोई कलर होता नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वी कांट सी, वो विजिबल नहीं होंगे, है ना। तो हमने उसमें ये कलर मिक्स किया, ये पिंक कलर का या पर्पल कलर का होता है। तो जब ये इसके पार्टिकल्स वाटर के साथ मूव करेंगे तो वो कलरफुल हमको दिखाई देंगे। ओके, ठीक है। तो अब इस मेथड से हम ये पता कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि वाटर कन्वेक्शन मेथड से वाटर हीट कैसे होता है कि जैसे ही हीट रिसीव करता है तो हीट के कांटेक्ट में वाटर किसी भी पॉट में अगर है तो जो वाटर बॉटम में है ना, सरफेस बॉटम में है, बॉटम में जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो सबसे पहले हीट रिसीव करेंगे और जैसे ही वो हीट रिसीव करेंगे उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना, और वो लाइटर हो जाते हैं और वो अपना प्लेस छोड़कर ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, और वो स्पेस वैकेंट हो गया जहाँ से ये पार्टिकल ऊपर गया। ठीक है, तो इस वैकेंट स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए जो ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस प्लेस पर आते हैं और फिर से वो हीट रिसीव करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो लाइटर होगा, फिर से ऊपर जाएगा और फिर ऊपर वाले पार्टिकल्स, हेवी पार्टिकल्स ऑक्युपाई करेंगे उस स्पेस को। तो इस प्रोसेस ये कंटिन्यू होता रहता है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और धीरे 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 होल वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कन्वेक्शन करेंट। ओके, अभी आपने क्या देखा कि वाटर हीट कैसे हो रहा है, एक साइकिल चल रही है ना, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और एक साइकिल बन रही है। ठीक है ना, सी दिस पिक्चर, देखिए ये वाटर हीट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, सेम जो हमने बताया अभी पीछे, है ना, बॉटम के जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो हीट रिसीव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो लाइटर होंगे, वो ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले पार्टिकल्स, हेवियर पार्टिकल्स नीचे आएंगे और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक होल वाटर पार्टिकल्स हीट नहीं हो जाते। ठीक है, सी दिस फर्स्ट पिक्चर जो है ये वाटर का है एंड सेकेंड जो है ये एयर का है। तो एक लिक्विड का हो गया, दूसरा ये गैस का हो गया। ग्राउंड से एयर जो है हीट रिसीव किया, वो लाइटर हुआ, ऊपर गया, रेड वाली जो एरो है ना, वो दिखा रही है कि एयर वार्म्स एंड राइज। अब ये स्पेस वैकेंट हो गया जहाँ से एयर पार्टिकल गए। अब जो कूलर पार्टिकल हैं वो हेवियर होंगे, वो इस प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये एक साइकिल चलेगी। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज कन्वेक्शन करेंट। देखिए कन्वेक्शन करेंट क्या होता है कि लिक्विड्स एंड गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू हीट होते, पार्टिकल्स हीट होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक साइकिल चलती है, इस साइकिल में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं लिक्विड एंड गैसेस के, तो एक साइक्लिक मूवमेंट हो गई मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो इसी को हम बोलेंगे कन्वेक्शन करेंट। साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स in liquids and gases are known as convection currents. Okay, come to the next slide. Uses of convection currents in daily life. ठीक, कन्वेक्शन करेंट्स का हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ क्या क्या है, सी वन बाई वन। विंडोज एंड वेंटिलेटर्स इन रूम, सी दिस पिक्चर, है ना, ये विंडोज़ हैं, ऊपर की तरफ वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर आपको गेट के ठीक ऊपर भी लगा होता है घरों में। ठीक है ना, तो वेंटिलेटर का वर्क क्या होता है कि रूम का जो एयर है
है ना, जो वार्म एयर है वो राइज करेगी तो वो वेंटिलेटर से आउटसाइड चली जाएगी, और जो एयर राइज होके गई तो वहाँ पे स्पेस वैकेंट हुआ, उस स्पेस को जो है हेवियर एयर जो है वो विंडो से ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, चिमनीज इन फैक्ट्रीज, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। नेक्स्ट वन इज रेडिएटर्स इन कार्स, कार में इंजन को कूलिंग के लिए रेडिएटर्स लगे होते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना। एंड लास्ट इज इट कॉज विंड्स एंड स्टॉर्म। देखो विंड्स कॉज कैसे होता है, सेम विंड्स हम बोलते किसको है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और एयर में मूवमेंट कैसे होता है, सिमिलर, जैसे ग्राउंड भी, ये पिक्चर को मैंने डिस्कशन हम लोग ने पहले ही किया थोड़ी देर पहले, है ना। तो ग्राउंड की जो एयर है, ग्राउंड के कांटेक्ट की जो एयर यानी नीचे की जो एयर है वो हीट, सन से हीट रिसीव करेगी, है ना, और वो लाइटर होके वो राइज करेगी अप साइड में, है ना, अपर साइड में ऊपर की तरफ जाएगी। रेड एरो देखिए, एयर वार्म्स एंड राइज। अब इस जो स्पेस वैकेंट हुआ वहाँ पे प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इस लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अपर साइड से एयर जो है शिंक होती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है। तो जिससे कि अब एयर क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। एयर जब मूव कर रही हैं तो ये विंड्स काज हो रहा है, और जब इस मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगेगा तो वो उसको हम स्टॉर्म्स बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड पैटर्न। ओके, द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ कॉजेज ग्लोबल विंड पैटर्न। ग्लोबल विंड पैटर्न कैसे कॉज होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। ठीक है। द एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। अभी पहले वाले पिक्चर में हमने क्या बताया कि एयर जो है वार्म होके लाइटर होके ऊपर जाएगी, तो उस प्लेस पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो जहाँ से एयर ऊपर की तरफ गई यानी नीचे की तरफ एयर प्रेशर और ऊपर की तरफ एयर प्रेशर दोनों में डिफरेंस हो गया, है ना। तो यही काज करता है एयर मूव्स। ओके। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर डज द एयर मूव इन। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतनी ही तेजी से एयर मूव करेगी। अब विंड और स्टॉर्म, ठीक है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो किस में एयर का मूवमेंट तेजी होता है, बताइए, सोचिए। सभी जानते हैं स्टॉर्म में ही। तो अब एयर प्रेशर क्रिएट्स कहाँ पर ज़्यादा होगा, जब विंड के लिए कि स्टॉर्म के लिए, यस स्टॉर्म के लिए, है ना। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तेज़ी से एयर मूव करने लगती हैं, तो उसी को हम स्टॉर्म बोलते हैं। ओके, सी दिस पिक्चर। ओके, द प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर, ये ग्लोब को शो कर रहा है ना, और इसके जो ठीक बीच की जो लाइन है वो किसको शो करती है, इक्वेटर को शो करती है ना। द प्लेस नियर टू द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन से सबसे ज़्यादा हीट इक्वेटर रीजन पर फॉल होता है, इक्वेटर रीजन रिसीव करता है सबसे ज़्यादा हीट। द एयर एट दीज प्लेसेस गेट हीटेड अप, राइजेज एंड दस लीव्स अ लो प्रेशर एरिया बिहाइंड इट। अब सबसे ज़्यादा हीट अगर इक्वेटर पर रिसीव हो रहा है तो इक्वेटर के आसपास की जो एयर है वो तेज़ी से वो भी तो हीट होंगी, और जब वो हीट होंगी तो वो लाइटर होंगी और कहाँ पर जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और जब वो ऊपर की तरफ जाएंगी तो इक्वेटर पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। देन द कूलर एयर मेनली फ्रॉम प्लेसेस बिटवीन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। तब क्या होता है, 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड की जो एयर होती हैं वो इस इक्वेटर से जो एयर ऊपर की तरफ गई उस प्लेस को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोबल विंड पैटर्न कॉज होता है। नेक्स्ट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ओके,
सी। लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। द ब्रिज दैट फ्लो फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रिज। ये इसका डेफिनीशन है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है कि ये डे टाइम में होता है सी ब्रिज। अगर हमें इतना पता है, ड्यूरेशन पता है ना, टाइम पता है कि कब होता है, ये डे टाइम में होता है कि नाइट टाइम में, तो हम बहुत कुछ आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अभी एक बात बस याद रखिए कि सी ब्रिज कब होता है, डे टाइम में। ओके, और किधर से किधर की तरफ ब्रिज फ्लो होता है, सी ब्रिज है तो सी टू लैंड, सी ब्रिज है तो सी टू लैंड, और कब होता है ये, डे टाइम में। ओके, नेक्स्ट इज लैंड ब्रिज। अब लैंड ब्रिज क्या है, द ब्रिज दैट फ्लो फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी सरफेस ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज कब होता है, नाइट में होता है। ओके, एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर कूलर एयर फ्लो, लैंड टू सी। ठीक, लैंड ब्रिज है तो लैंड टू, याद रखने का ये तरीका है। सी ब्रिज है तो सी टू लैंड, एंड लैंड ब्रिज है तो लैंड टू सी, एंड नाइट में होता है लैंड ब्रिज। ओके, अब इसका रोल क्या होता है इन दोनों का। दीज ब्रिजेस हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ मोर और लेस यूनिफॉर्म वैल्यू थ्रू द डे एंड नाइट। यस, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज से डे एंड नाइट में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, अब पिक्चर्स के थ्रू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज को हम समझते हैं। ओके, देखिए क्या बताया मैंने कि सी ब्रिज जो है वो डे टाइम में होता है। ठीक, अब डे टाइम में पिक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक, लेफ्ट साइड में लैंड शो किया हुआ है और राइट साइड में सी को शो किया हुआ है। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कि दिन का अगर समय है, डे टाइम में होता है ना सी ब्रिज, तो डे टाइम में सन से हीट है ना, वो लैंड भी रिसीव करेगा, सी भी रिसीव करेगा। बट दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो लैंड जो है क्विकली हीट रिसीव करेगा, ज़्यादा अमाउंट में हीट रिसीव करेगा, है ना। सी के कंपेयर में तेज़ी से हीट होता है, हीट रिसीव करता है। ठीक है, तो अब लैंड अगर तेज़ी से हीट हो रहा है तो लैंड की जो एयर है वो भी तो तेज़ी से हीट होगी, है ना। अब अगर तेज़ी से हीट हो रही है तो वो कहाँ जाएगी, बताइए, हल्की होके, लाइटर होके कहाँ जाएगी, यस, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये स्पेस वैकेंट हो गया, है ना, जहाँ से एयर ऊपर गई, एयर जहाँ से ऊपर गई वो स्पेस वैकेंट हो गया। तो अब इस स्पेस पर कहीं से एयर आके ऑक्युपाई करेगी ना, तो वो कूलर एयर कहाँ से आती है, सी से आती है। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम, कहाँ से आ रही है कूलर एयर, सी से। सी से आ रही किधर की तरफ, लैंड की तरफ। कब आ रही हैं, डे के टाइम। तो हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। ओके, डे टाइम में। अब इसका अपोजिट हम देख लेते हैं, नाइट टाइम में लैंड ब्रिज, है ना। अब रात को क्या होता है कि लैंड के कंपेयर में, लैंड और सी का कंपेयर करें तो लैंड जो है वो क्विकली सी के कंपेयर में तेज़ी से कूल भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हीट कहाँ पे ज़्यादा है, अगर लैंड तेज़ी से रात के समय तेज़ी से सी के कंपेयर में तेज़ी से अगर कूल हो रहा है तो हॉट कौन है ज़्यादा, सी है। ठीक है, तो सी के आसपास की जो एयर हैं, है ना, वो क्या होंगी, ज़्यादा हॉट होंगी इन कंपैरिजन टू लैंड एयर। तो सी के आसपास की जो एयर हैं वो वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएंगी, है ना, और लैंड से कूलर एयर उस प्लेस को, यानी सी की तरफ जाएंगी, उस प्लेस को ऑक्युपाई करेंगी। तो इसको हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम सी लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। ओके, आई होप स्टूडेंट्स एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल। आप थोड़ा सा इसमें जो टॉपिक हैं आज के, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, तो वीडियो को आप लोग 2 टाइम्स 3 टाइम्स अच्छे से देखिए, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट
to subscribe, like and press bell icon. Thank you and have a nice day.